हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त थोड़ा आगे आ जाइए। तो ब्लूटूथ में क्या, जितना नजदीक रहता है डेटा जल्दी ट्रांसफर हो जाता है अच्छे से। धन्यवाद। तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि हमारे ग्रुप से कुछ भक्तों की भी दीक्षा हुई है। तो अभी आई थिंक रम्या प्रभु नाम मिला है ना प्रभु जी को, रम्या प्रभु, और दूसरे अपने जो लक्ष्मण सुंदर प्रभु जो अभी बेस पे मूव हो गए, जो यहाँ पे ही जुड़े हुए थे। तो बहुत आनंद की बात है। तो और काफ़ी भक्त हैं जो उत्साह से लगे हुए हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि एक आध साल में और काफ़ी भक्तों की भी दीक्षा के लिए प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे बताते हैं ना कि भगवान खुद बताते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। तो गुरु की तो आवश्यकता है ही, तो गुरु की आवश्यकता है, इसलिए हमें उसके हिसाब से मापतोल जो है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें बहुत आनंद है कि अभी हम भगवद गीता का अध्ययन चालू किया है। तो भगवद गीता के अंदर हम अभी जो इंट्रोडक्शन, जो भूमिका है, उसके अंदर 8 पेज तक हमने पढ़ाई किया था। आज 9 नंबर के पेज से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी अध्ययन किया था। तो सबसे पहले तो जो मंगलाचरण है, जहाँ पे हम गुरु जी और उनकी जो गुरु परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण है, राधा रानी है, सभी को हम प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो और जिससे हम ये आध्यात्मिक विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सभी जो उपनिषद है उसका जो सार भगवान ने यहाँ पे दिया हुआ है, यह परंपरा जो सूर्यदेव विवस्वान से चालू हुई थी, वो कोई कालक्रम में भूल गए थे। तो फिर भगवान ने अर्जुन को, जो अपने मित्र भी थे, भक्त भी थे, उनको फिर से ये परंपरा का नया एक गुरु के रूप में या एक शुरुआत के रूप में उनको पसंद किया। भगवान के साथ हम 5 रूप से अलग अलग प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, जैसे कि शांत रस है, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। तो ऐसे 5 प्रकार के रसों से भगवान के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो भक्तों को जो शांत रस है वो योगी लोग जुड़ते हैं, तो ज़्यादातर भक्तों को बाकी के जो 4 रस है उसके अंदर जुड़ने का अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर भक्त सेवा भाव में दास्य रस में जुड़ते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपना भगवत धाम में भगवान के साथ हमारा कौन सा रस है वो बाद में पता चलेगा। तो अभी से हमें आर्टिफिशियली सख्य रस या माधुर्य रस या वात्सल्य रस में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दास्य रस में अपने आप को पहले स्थित करने का प्रयास करना चाहिए, साधना भक्ति में लगना चाहिए। आगे अर्जुन बताते हैं कि सब बड़े बड़े जो मुनिजन हैं, देवल, असित, व्यासदेव हैं, सब बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने भी बताया कि भगवान कृष्ण ही है। और अर्जुन को भी भगवान का स्वरूप और सब जो बातें कर रहे हैं, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे उनको समझ में आ रहा है कि आप ही भगवान हैं। तो भगवान को भगवान के तरह से समझ लेते हैं। फिर आगे जो अलग अलग 5 विषय हैं उसकी बताया है कि भगवान जिसको हम कृष्ण या ब्रह्म या परमात्मा या परम नियंता के रूप में जानते हैं, फिर बाद में जीव है, प्रकृति है, काल है, कर्म है। तो ऐसे अलग अलग 5 जो विषय हैं उसके बारे में चर्चा भगवद गीता के विषय हैं। और भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हम आज 9 नंबर का पेज है, उसके अंदर जो दूसरा पैराग्राफ जो है, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। आगे बता दें कि जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनाइट एंड फाइनाइट, मतलब जो अनंत है और जो सीमित है। तो हम सीमित है, तो हमारे अंदर और भगवान के अंदर क्या फर्क है? दोनों चेतन है, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन भगवान क्या है? असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि हम सीमित है। उसमें अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे समुद्र का एक पानी है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन उसमें से एक बूंद निकालेंगे तो उसमें क्वालिटी वही रहेगी। तो गुणात्मक तरीके से हम भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन मात्रात्मक तरीके से हम भगवान के समान नहीं हैं।
तो जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में केवल जीव है वो चेतन है। जब जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो भौतिक प्रकृति चेतन है वैसा हमें प्रतीत होता है। जैसे हम कोई कपड़े पहन लेते तो कपड़ा मूव करता है क्योंकि हमने पहना हुआ है, लेकिन जो भौतिक शरीर है वो भी मृत ही है जब उसमें से आत्मा निकल जाती है। आगे बताते हैं, इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। भगवान बोलते हैं ममे वांसो जीवलों के जीव भूत सनातन। और आगे बताते हैं, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। इसलिए हम आत्मा और परमात्मा ऐसे दो शब्द से अवगत हैं। जो परम आत्मा है वो भगवान का भौतिक जगत में एक एक्सपांशन है। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो हर एक जो भौतिक जो ब्रह्मांड बने हैं, हर एक जीवात्मा है वहां पे भगवान उनके साथ विद्यमान रहते हैं, जिनको परमात्मा भी बोलते हैं। तो परमात्मा है वो सभी जगह पे विद्यमान है और वो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो सब कुछ जानते नहीं। अपने बॉडी के बारे में भी पूरा हमको पता नहीं रहता है। तो परमात्मा और जीवात्मा तो दोनों को अलग समझना है। तो कई बार आत्मा सो परमात्मा ऐसा भी हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब काफी भ्रांतिपूर्ण वाद आप सुनते रहेंगे यूट्यूब चैनल्स में, सीरियल्स में, टीवी पे या अन्य पुस्तकों में भी लोगों ने अपने अपने मंतव्य रखे हुए हैं, लेकिन हमें शास्त्र से समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र भगवान ने स्वयं दिए हैं। भगवान स्वयं बताते हैं कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। तो वेदों में जानने योग्य मैं हूं। अगर वेद या भगवत गीता पढ़ के अगर हम भगवान को नहीं जान रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज मैं हॉस्पिटल गया था तो एक जो चाय देने वाले रहते हैं ना, वो आया था। तो वो पढ़ते हैं, अभी शास्त्र पढ़ते हैं वो भी। वो सरल व्यक्ति बता रहे थे कि वो उसमें सब पुराण में बताया है पाप क्या है पुण्य क्या है। तो मैंने बोला आप बताए पाप पुण्य क्या? बोले वो कॉम्प्लेक्स बताया था। मैंने बोला इतना याद रखो, जो चीज आपको भगवान की ओर लेके जा रही है वही पुण्य है। बाकी की जो भी चीजें भगवान से आपको दूर लेके वो पाप है। ग्रॉस तरीके से देखे तो शायद वो चीज स्वर्ग प्राप्ति करवा दे आपको, लेकिन वो भगवान से आपको दूर लेके जा रही है। समझ रहे हैं? तो बहुत क्लियर प्रिंसिपल है, जो भगवान से आपको विमुख कर दे वो अंततोगत्वा अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है वो भले ही वेदों में वर्णित पुण्य कर्म बताया गया हो, अच्छा जन्म प्राप्त होना, अच्छी संतान प्राप्त होनी नेक्स्ट लाइफ में, मतलब या स्वर्ग प्राप्ति होना, तो ये सब चीजें क्षणिक रूप से हमें ऐसा लग सकता है कि अच्छा है, लेकिन सही रूप में तो वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तभी हमको समझ में आता है, तभी हमको प्रभुपाद का वैल्यू समझ में आता है। ये भगवत गीता हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे ना तो ये भावार्थ हमको नहीं समझ में आएगा। जीव, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें पढ़ते हैं कि जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। लिमिटेड चेतना है हमारी, भगवान अनलिमिटेड है। जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। उपनिषद में ऐसे उदाहरण हैं कि भगवान है वो कोई वृक्ष के ऊपर दो जो पक्षी बैठे हैं, वैसे उदाहरण दिया हुआ है कि परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा के साथ हैं। आत्मा अपने पूर्व कर्म के अलग अलग फलों को भोग रहा है या खा रहा है। जैसे जैसे पक्षी फल खाते हैं ना, कोई अच्छा वाला फल है कोई अच्छा नहीं है, तो वैसे ही हम भी अलग अलग फल को भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो पक्षी है वो देखता है कि दूसरा पक्षी है उसको तो कोई फल नहीं खा रहा है, प्रसन्न है। जैसे आत्मा परमात्मा की ओर दृष्टि करता है तो उसको समझ में आता है कि परमात्मा कोई ऐसे कोई फल नहीं खा रहे लेकिन संतुष्ट है। तब उसको समझ में आता है कि अलग अलग फल खाना जरूरी नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं कि पूर्व काल में देखेंगे तो लोग काफी लंबे समय तक तपस्या करते थे, तो बिना आहार के भी तपस्या करते थे। मतलब वायु लेके ही सिर्फ, या सिर्फ जल लेके, या फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा बहुत ग्रहण करके। वैसे मतलब मैं अभी रामायण पढ़ रहा हूँ तो रामायण में ऐसे आता है कि विश्वामित्र जो है वो तपस्या करते हैं क्योंकि उनको ब्रह्मर्षि बनना है, तो हजार हजार साल तक तपस्या करते हैं।
तो आप समझिए कि जिंदा रहने के लिए जो हम सोच रहे हैं वैसे आहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लिमिटेड है ना, हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं है वो लेवल पे, कलयुग के जीव है ना, तो हमारा वो क्षमता नहीं है, समझ रहे, कलयुग में है इसलिए उतनी क्षमता नहीं है। तो अगर भौतिक जगत में भी लोगों की ऐसी क्षमता हो सकती है, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो प्रभुपाद को किसी ने बोला कि भाई प्रभुपाद जी आप तो गुरु हैं, तो आपको जादू करके दिखाए, क्योंकि ज्यादातर जो कुछ विशेष व्यक्ति रहते हैं तो जादू करके दिखाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये सब जो लोग हैं सब गलत आदतों में लगे हुए थे, कंफर्टेबल लाइफ सो कॉल्ड जी रहे थे, वो सब छोड़ के मुंडन करके, तिलक करके, कंठी माला पहन के, धोती कुर्ता पहन के, सब गलत आदतें छोड़ के कीर्तन कर रहे हो, कोई जादू से कम है क्या? आप समझिए, हम तो पहले से ही जब से जन्म हुआ तो जय श्री कृष्ण जय श्री राम सुनते आए हैं ना, फिर भी हमको कोई बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के भगवान की पूर्ण रूप से सेवा में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, तो हम 10, 20, 30 साल निकल जाते हैं थोड़ा प्रगति करने में, पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाते कई बार। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये क्या जादू से कम है? आप सोच सकते हैं ना, कोई व्यक्ति जो मांसाहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मदिरा पान कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अभी उस व्यक्ति को ये सब में से निकाल के उच्चतम वैष्णव के स्तर पे पहुंचाना, गुरु के पद तक पहुंचाना कोई सरल बात है क्या? तो जादू से कम थोड़ी है। कोई हाथ में से थोड़ा भस्म निकालना, कोई हाथ चालाकी करना, तो कोई भी जादूगर भी कर सकते हैं ना, लेकिन उसकी जो चेतना है, आवृत है, जो उसका स्वभाव है, उसमें अंदर उसको वापस लाना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान के साथ वापस जोड़ना है। तो वो भगवान की कृपा से और कोई महान गुरु जो मिल जाते हैं उनकी कृपा से ही हो सकता है। तो यहां पे बताते हैं कि भगवान परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा ही करने के लिए जीव को निर्देशित करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम चाहते हैं भगवान अनुमंता है, भगवान अनुमति देते हैं हमको। अभी जैसे समझिए कि भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमारी इच्छा से आए, भगवान ने नहीं बोला था आप कंपलसरी जाना है, हमने अपनी इच्छा की कि हमको आपसे अलग रह के देखना है कैसा है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो फिर बोलता है ना कि पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैंने अलग चाहिए। टिपिकली शादी हो जाती है, उसके बाद एक ऐसे होता है ना, ज्यादातर घरों में, गांव में भी ऐसे होता था, अभी सिटी में भी होता है, या सिटी में तो ऐसे ही होता है कि जॉब अलग जगह पे रहती है तो अलग जगह पे रहना पड़ता है, तो ऐसे ही अलग हो जाते हैं पिताजी से। तो पिताजी से अलग हो जाते हैं तब पता चलता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है। तो पिताजी के साथ रहते हैं ना, अभी कल मैं मोबाइल का ये कुछ स्क्रीन लगाने गया था मैं, तो वहां पे एक माता थी और उनकी बच्ची थी, तो कुछ मोबाइल के बारे में, खरीदने के बारे में बातचीत चल रही थी उनका। बच्ची छोटी थी, कुछ ज्यादा उम्र नहीं रहेगी, तो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, चलेगा तो 6 महीने चलाना है ना, मतलब थिंकिंग प्रोसेस। वो 6-7 हजार का मोबाइल की बात चल रही थी। मैंने पूछा कितना उम्र है, तो 13 साल की लड़की है अभी उनकी माता है, वो कुछ जॉब करते रहेंगे तो उनको मतलब समय नहीं दे पा रहे, तो अभी वो समय नहीं दे पा रहे तो कांटेक्ट में रहने के लिए मोबाइल लेके दे रहे हैं। अभी उनके साथ तो 2, 5, 10 मिनट बात कर लेंगे, बाकी का समय तो मोबाइल के साथ ही रहेंगे ना। तो ये प्रॉब्लम है आजकल, समझ रहे हैं ना। भगवत गीता हमको समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि भगवत गीता पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ज्यादातर समय अपना क्या चला जाता है, मोबाइल, टीवी या फिर न्यूज़पेपर, ये सब चीजों में, या फिर वार्तालाप में। कल ऐसे ही गार्डन में वॉक करने के लिए गया था, मेरा शेड्यूल है, सुबह में वॉक नहीं हुआ तो मैं इवनिंग में वॉक के लिए चला जाता हूँ। तो सारे सीनियर सिटीजन्स थे, 60-70 एज के थे, सब बुजुर्ग थे। मैं से पास हुआ तो सुनाई देता है ना क्या बातें चल रही है। बोले ये कंपनी का शेयर का 2000 है, इसका 3000 है, मतलब यही सब बातें रहती है उनका। अगर चुनाव है तो चुनाव की बातें रहेगी, क्रिकेट है तो क्रिकेट की बातें रहेगी। तो उनके पास भक्ति की कोई बातें नहीं है, आप समझिए करुणा की बात है। तो जितना जल्दी, जितना कम उम्र में आप भक्ति में लग जाएंगे आपके लिए अच्छा, क्योंकि वो सब इकट्ठा हो जाएगा ना एक बार, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो निकालना, समझ रहे हैं। इसलिए इकट्ठा मत होने दो आप। अभी से एक नियम बना लो कि इतना पढ़ना ही है मुझे, इतना मतलब 10 पेज 20 पेज कुछ आप तय कर लोगे, इतना तो मुझे पढ़ना है। उसका एक मैं सरल तरीका बताता हूँ आपको।
जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। कई बार क्या फिलोसॉफी पढ़ना इतना ईजी नहीं होता है अपने लिए। तो भगवान की जो स्टोरी बुक्स हैं, जैसे कृष्ण पुस्तक है, रामायण है, महाराज ने बहुत सरल रूप में स्टोरी रूप में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ना चालू कीजिए, थोड़ा सा रस आ जाएगा ना, बाद में इसको आप स्विच कर लीजिए। पहले पढ़ने की आदत लगाइए आप। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है ना वो आप करते हो ना एग्जाम के लिए पहला प्रिपरेशन, फिर डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट लगता है आपको, तो एक बार बैठने की पढ़ने की आदत लग जाती है ना, उसके बाद वो भी पढ़ के हो जाएगा। तो कुछ दिनों से मुझे ज्यादा पढ़ने की रुचि नहीं आ रही थी उतना, मतलब ज्यादा पढ़ना, मतलब 20, 30, 40, 50 पेज पढ़ना वो ज्यादा है, मतलब 5 पेज पढ़ना, 10 पेज पढ़ना तो कम है। तो उतना हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं ना, पर्टिकुलरली राम भगवान की जो लीला है ना, बहुत अच्छी है। कृष्ण की लीलाएं बहुत अच्छी है। तो उनको जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा लगता है और 10 पेज पढ़ ले और 20 पेज पढ़ ले, तो उसी बने हमारे मन उसमें लग जाए। तो मन एक बार लग गया ना, उसको फिर धीरे से करके दूसरा सब्जेक्ट जो फिलोसॉफी है उसमें भी लगाना है। फिलोसॉफी इसलिए लगाना है क्योंकि हमको कनिष्ठ अधिकारी बन के नहीं रहना है। वो ऑलरेडी हम समझ चुके व्हाट इज कनिष्ठ, व्हाट इज मध्यम, व्हाट इज उत्तम। तो एटलीस्ट मध्यम के लेवल पे आने के लिए हमें प्रयास, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप सब कनिष्ठ हो, मैं कनिष्ठ हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी नहीं पढ़ रहे हो, आप मध्यम या उत्तम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको लग रहा है कि आप मध्यम या उत्तम स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, आप कोई फिलोसॉफिकली आपको डिफीट करने के लिए प्रयास कर रहा है और आप परास्त हो जाएंगे, आप उसको नहीं समझा पा रहे, तो हम कनिष्ठ ही हैं। अभी हम कन्विंस नहीं है उतना, कोई हमको हरा सकता है ना, हमारी फेथ को चेंज कर सकता है ना। अगर हमारी फेथ चेंज हो सकती है उसका मतलब है हम कनिष्ठ हैं, हम एकदम परफेक्ट फिक्स हो गए हैं, तभी हम मध्यम में पहुंचेंगे। और किसी और का गलत फेथ है उसको चेंज कर सकते उतनी क्षमता है हमारे, तो हम उत्तम स्तर पे हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं उत्तम स्तर पे, गुरु महाराज है उत्तम स्तर पे हैं, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो मध्यम स्तर पे आके उपदेश करते हैं, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देहांतरण से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान का स्थिति समझना पड़ेगा, हमारा स्थिति समझना पड़ेगा। तो आगे बताते हैं कि पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। तो हमारी ऐसी स्थिति है ना, कोई एक रीजन से भौतिक जगत में आ गए, उसमें फंस गए हम लोग। आगे बताते हैं कि जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद दूसरा ग्रहण करता है, उस प्रकार वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। तो हमारे काफी जन्म हो चुके हैं ना, भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी, मैं भी कई बार आ चुका हूं यहाँ पे, तुमको पता नहीं है, मुझे पता है। तो जीवात्मा भूल जाता है, लेकिन परमात्मा है उनको सब पता रहता है, उनके साथ सब मेमोरी है उनके पास। यदि वह ऐसा करता जैसे, अतः इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। तो आपको जो भोग रहे हैं, पुराने जो फल, जो कर्म किए उनके फल भोग रहे हैं, अभी हम वही कर रहे हैं ना, पुराने फल भोग रहे हैं। तो अभी ये वस्तु स्थिति में अगर हम सत्वगुण में रहेंगे, स्थित रहेंगे, तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि भाई ये तो भोगना पड़ेगा, ये हमारा किया हुआ रहा है। तो हम कंप्लेन भी नहीं करेंगे ना, गुस्सा भी नहीं हो जाएंगे, डिस्टर्ब भी नहीं हो जाएंगे। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसको स्वीकार कर रहे हो अनकंडीशनली, उसका मतलब क्या है, आपके अंदर सत्वगुण प्रधान है और उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता है कि उसको खत्म होने दो। अभी समझिए कि मैंने लोन लिया हुआ है, अभी मेरे अकाउंट से हर महीने 50,000 का हफ्ता निकल रहा है उसका, तो वो अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, वो तो कम हो रहा है ना। तो ऐसे तो खाते में तो कम हो रहा है, तो अच्छा नहीं भी लगता किसी लोगों को, अरे हफ्ता निकल गया ऐसे करके। लेकिन जो होशियार व्यक्ति रहेगा बोलेगा चलो उतना तो अपना डेट कम हो गया ना, देव ओछू थे। तो ऐसे ही अपने कर्म कट रहे हैं ना, तो जो सात्विक रहेगा ना वो ऐसे पॉजिटिव सोचेगा। नहीं तो बाकी लोग क्या सोचते, अरे मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, सोचते हैं ना। लेकिन जो भक्त है ना वो एटलीस्ट सत्वगुण में रहते हैं और शुद्ध सत्वगुण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण मतलब भक्ति में रहेंगे तो शुद्ध सत्वगुण में रहेंगे। तो फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म की गति बदल जाती है। मेरा खुद का अनुभव है कि जितना भक्ति में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको दुख अनुभव नहीं होता है।
आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर आप स्वाभाविक हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ये ऐसे ही होता है। तो माताओं का अनुभव रहेगा कि बच्चे छोटे रहते हैं तो ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो नई नई माता बनते हैं ना तो उनको पता नहीं रहता है ना, तो वो इरिटेट हो जाते हैं ना, ये क्यों कर रहा है वो। फिर बाद में एक दूसरा बच्चा आ गया तो पता रहता है कि हाँ ये तो ऐसा ही रहता है, बाद में कंप्लेनिंग छोड़ देते हैं, मतलब वो सत्वगुण में आ जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी माताएं रहेगी तो उसके साथ डंडा ये वो मारपीट सब चलेगा। कुछ माताएं ऐसे भी करती थी, कुछ बच्चे ऐसे बड़े हुए रहेंगे उनको पता रहेगा माता ऐसे भी वेलण लेने मारे करते हैं ना, कुछ माता ऐसे करते हैं, शिक्षक भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों का मेरा अनुभव ऐसा है कि जो काम प्यार से हो रहा है ना वही चलता है। मैं आपको बोलूंगा मैं से डंडा लेके, अरे क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, लास्ट टाइम आप 5 मिनट लेट आ गए थे तो आप दूसरी बार आओगे कभी। आप समझिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमसे ज्यादा बच्चे सेंसिटिव रहते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करना है उसके लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि यही कैसे डील करना है। ये परिवार में बहुत होता है कि बच्चों के साथ हम डील अच्छे से नहीं कर पाते, फिर बच्चे भक्ति में नहीं लगते, उनको लगता है भक्त बन के ये तो खराब राक्षसी स्वभाव कर लिया इन्होंने, क्योंकि हम क्या जबरदस्ती उनको बिठा देते हैं कि नहीं तुमको जब करना ही है, जबरदस्ती। अरे उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करो तो धीरे धीरे, जैसे ऋषिकेश प्रभु प्यार से करते हैं ना तो बच्चे बैठते हैं ना, आप समझिए। वो शायद मेरे साथ आपके साथ नहीं भी बैठेंगे लेकिन उनके साथ बैठ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भक्तों के साथ का व्यवहार है, बच्चों के साथ का व्यवहार है, प्रेम में बनाना पड़ेगा। भगवान भी यहाँ पे क्या बताता है कि उसकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करता हूं। आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में है भगवान, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते ना, भगवान ज्ञान दे दिया है, लेकिन बाद में बोलते अर्जुन मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, अभी आपको जो सही लगे करो। तो फिर अर्जुन को सब समझ में आ गया, तो फिर अर्जुन बोले करिष्ये वचनम तव, आपने जो बताया वही करूंगा, क्योंकि वो क्लियर हो गया। लेकिन भगवान ने पहले ही बता दिया रहता कि अभी तुमने मुझे गुरु मान लिया तो भाई गुरु की बात कोई आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसे बोला, बार बार समझाया उन्होंने, समझाया कि नहीं। भगवान ने बार बार, इतने अध्याय की जरूरत ही क्या थी। भगवान को पता था कि कलयुग के जीव आएंगे, वो सारे मंद बुद्धि रहेंगे, मंद भाग्य रहेंगे, तो उनके लिए तो इतने 700 श्लोक लगेंगे, इसलिए भगवान ने ज्यादा श्लोक दिए हमको, और बहुत ज्यादा भी नहीं दे दिए, वो पढ़ेंगे ही नहीं तो ये बहुत ज्यादा 5-10 हजार दे दिए रहते थे तो पढ़ते हम शायद, इतना बड़ा पुस्तक है कौन पढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 700 श्लोक में इतना हो गया, 5000 श्लोक रहते तो ऐसे कितने पुस्तक रहते। भागवतम इसीलिए लोग नहीं पढ़ते रहे, 18,000 श्लोक है, कब पढ़ेंगे, क्या होगा। हाँ, आगे 10 नंबर के पेज पे देखते हैं कि परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। कैसे? दोनों चेतन है, कॉन्शियस है, ठीक है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। जो वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि भाई केमिकल सब रिएक्शन होता है उसमें से चेतना उद्भव होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है, मतलब हम कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में हैं, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि भाई जो चेतना है वो पदार्थ से आती है। पदार्थ कार्यान्वित लगता है चेतना की वजह से। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उस रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। जैसे हम देखते हैं ना, अलग अलग कलर लगा देते हैं बल्ब के ऊपर तो ऐसा ही कलर आता है। भी व्हाइट कलर आ रहा है तो उसके ऊपर ब्लू कर देंगे तो ब्लू आएगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा। वो दीपावली के समय पे हम देखते हैं ना, अलग अलग कलर के जो लाइट्स रहते हैं, वैसे ही। तो चेतना शुद्ध है, सच्चिदानंद स्वरूप है जीवात्मा का। लेकिन जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति जो शरीर प्रदान किया है तो वो शरीर उसके जो पूर्व कर्म के हिसाब से मिला हुआ है, तो वो जो शरीर में जो गुण के अधीन वो रहेगा उस गुण के अधीन चेतना हमें लगेगी। जैसे कोई शुद्ध ब्राह्मण रहेगा तो सात्विक रहेगा, अभी कोई क्षत्रिय रहेगा तो राजसिक रहेगा, कोई शूद्र रहेगा तो तामसिक रहेगा। तो उसके शरीर के हिसाब से, उसकी चेतना के हिसाब से जो कार्यान्वित रहेगा। लेकिन ऐसे हमको लग सकता है कि वो ऐसा है, लेकिन प्रकृति के जो गुण है उसके प्रभाव में वैसा हो रहा है। जीवात्मा नहीं कर रहा है, जीवात्मा तो सभी में सेम है,
लेकिन उसका जो बॉडी अलग है, उसका जो कॉम्बिनेशन अलग है, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं ना, अगर वो माया से प्रभावित हो जाएंगे तो उनको थोड़ी भगवान बोल सकते हैं। अगर भगवान माया के अधीन हो जाएंगे तो फिर वो भगवान नहीं है, फिर वो सामान्य जीव जैसे हो जाएंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भाई हम तपस्या करके माया से निकल सकते हैं, मतलब वो स्वीकार करेंगे वो माया के अंदर है, अभी वो तपस्या करेंगे तो माया से बाहर आ जाएंगे, तो वो पहले वो फिर बोलते हैं कि फिर बाद में हम भगवान बन जाएंगे। तो वो गलत धारणा है। जो मायावादी है, निर्विशेषवादी जो धारणा करते हैं, वो गलत धारणा है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, मेरे अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूं, वो मेरे अंडर में है। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस प्रकार प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कर सकता। अभी समझिए, प्रभुपाद जी और जो गुरु परंपरा में अन्य आचार्य हैं, तो सब भगवान के बारे में बताया है, वो बद्ध नहीं है ना, इसीलिए बता सकते हैं। वो हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है, वो मुक्त जीव है, इसीलिए वो ये सब ज्ञान हमको दिया है। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। ये दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वजह से बद्ध हो जाते हैं। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना रूपी दर्पण को मार्ज करना है। चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया है उसको उपयोग में लेना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकें। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है, ऋषभ मतलब इंद्रिया, ऋषिकेश मतलब उसके भगवान। तो भगवान की सेवा में जब हम लगेंगे तो हमारे इंद्रियों को भगवान ही कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कछुआ का उदाहरण देते हैं भगवान, तो कछुआ क्या करता है, जब उसको कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब, तो वो अपने मुंह और पैर को अंदर ले लेता है, और जब उसको लगता है सब अनुकूल है तब वो अपना मुंह और पैर बाहर निकाल लेता है। तो भले स्लो चलता है, लेकिन उसको रक्षण के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। तो ऐसे ही भक्तों का रक्षण भगवान करते हैं। जितना हम भगवान के भक्तों के संपर्क में रहेंगे, भगवान का दिव्य नाम लेते रहेंगे, भगवान की पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब तक हम बचे रहेंगे। जैसे ही हम ये संरक्षण से बाहर निकल जाएंगे तो फिर माया का प्रभाव होगा। तो माया जो भक्त अच्छे से सेवा में लगे हुए हैं उनको प्रभावित नहीं करती है। जैसे प्रभुपाद कई बार बता देते कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर तुरंत बताते हैं क्योंकि मैंने कृष्ण को पकड़ा हुआ है, भगवान को पकड़े हुए, इसलिए माया कुछ नहीं कर सकती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जो विश्वामित्र हैं, वो बहुत बड़े ऋषि हैं, वो हम सोच नहीं सकते। समझिए कि भगवान राम उनकी सेवा के लिए निकल गए, दशरथ राजा के पास गए, बोले कि हमको राम को दे दीजिए आप, ताड़का और बाकी असुर हैं उनको मारना है। दशरथ तैयार नहीं थे, उनको बहुत अटैचमेंट था राम के प्रति। उनको पिता थे ना, तो पिता के भाव में थे, करे ये तो नया बच्चा है, छोटा है, अभी इसको क्या हो जाएगा। तो वैसे विश्वामित्र मुनि है, जब वो पहले क्षत्रिय थे तब काम क्रोध वो सब आवेग में आते हैं। जब तपस्या करते हैं तो इंद्र भी उनको विचलित करने का प्रयास करते हैं। तो कोई छोटी हस्ती नहीं थे, इंद्र उनको विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति। लेकिन भक्तों के जीवन से हम देख सकते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर है, तो उनको भगवान संरक्षण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनका पतन नहीं होता है और लोगों का कल्याण करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शुद्ध चेतना होने से हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। सबको सुखी होना है, सबको सुखी होना है, इसीलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे तो आपको कुछ मतलब पैसे तो दिए नहीं जाते हैं, तो आप खुद अपना पेट्रोल डाल के आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सबको सुखी होना है, तो सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन सुख की सही परिभाषा क्या है वो भगवान को ही पता है। जब हम भगवान को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि सुख ये है।
सुख भगवान में है, भगवान के अलावा बाकी जगह पे सुख नहीं, वो लग सकता है हमें, टेम्पररी लगेगा, क्योंकि हम बहुत जन्मों से यहाँ पे ही सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे हो जाएगा, वहां पे नहीं हो जाएगा वहां पे हो जाएगा, ऐसे प्रयास करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कलुषित नहीं होते। दैट इज द मेन थिंग। कोई राजा का जो सैनिक है वो किसी को मार देगा तो उसको मेडल मिल जाएगा, और कोई सामान्य व्यक्ति किसी का खून कर देगा उसको फांसी मिल जाएगी। तो कार्य वही कर रहे हैं आप, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आप कलुषित नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति में और सामान्य व्यक्ति में यही फर्क है। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। भगवान बताते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान क्या करते हैं, हमको बुद्धि दे देते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जैसे हम बार बार भगवद गीता पढ़ते हैं ना, तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। वो कोड ऑफ कंडक्ट जैसा रहता है ना, ये करना है, ये नहीं करना है। तो भगवान ने सब डिटेल में बताया क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पूजा करनी है, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। सब स्टेज भी बताए हुए कि आप चलो एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ सकते पूर्ण रूप से, तो ये करो, ये नहीं कर सकते, इतना तो करो, आप मिनिमम इतना करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना तो अर्पण कर सकते हैं ना। तुलसी पत्र कहीं पे भी मिल सकता है हमको। जल कुछ नहीं तो जल तो अर्पण कर सकते हो ना। अपने आप को अर्पण नहीं कर सकते तो शुरुआत करो कहीं से, तो आप कुछ तो अर्पण करो। तो अर्पण करने की भावना आपने आ जाएगी ना, तो आप एक समय आ जाएगा तो अपने आप को अर्पण कर पाओगे। तो भगवान जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मेरे एक के लिए शरण में आ जाओ। तो शरण भी ले पाएंगे जब हम शुरुआत करेंगे भगवान को थोड़ा थोड़ा अर्पण करने की। तो सबसे दिन का कुछ समय भगवान को अर्पण करने का प्रयास करो। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। प्रकृति की वजह से हो रहा है, उसकी इफेक्ट से हो रहा है। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है, फॉल्स ईगो। हम अपने आप को गलत रूप से समझना चालू कर देते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा, तो वो हमको पता होना चाहिए कि हमारा सही स्वरूप क्या है। तो इसीलिए जितना ज्यादा लोगों भक्तों के संग में रहेंगे तो वैसे वैसे ये दृढ़ हो जाएगा। अभी कितने भक्त हैं जो 10 साल से ज्यादा समय से भक्ति में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना पहले का आप सोचिए थिंकिंग प्रोसेस क्या था और अभी का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। कितने भक्त हैं जो 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपका अनुभव भी है। पहले ऐसे इच्छा होती थी कि मूवी को जाते हैं, ये बाहर घूमने जाते हैं, ये मतलब ऐसा होता है ना, क्योंकि उसमें हमको आनंद अनुभव होता है ना। अभी क्या होता है, मंदिर जाते हैं तो अच्छा लगता है, भक्तों के संग में जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमको पता है कि सही रूप में आनंद कहां से मिलेगा। अभी कोई है जो 1 साल से कम समय में जुड़े हैं, नए नए, आपको भी चेंज फील हो रहा है? तो ऐसे फील पूरा पूरा चेंज होता है। तो जो नए रहते हैं उसको भगवान की ज्यादा कृपा मिलती है, तो उनको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। जब नए नए भक्ति में आते हैं तो भगवान ज्यादा विशेष कृपा देते हैं ना। जो नए भक्त आते हैं तो उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं हम लोग। बाद में पुराना हो जाएगा तो उसको पता है कि ये अच्छा है, ये सही है, तो उसको फिर ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो अपना ही समझ लेके वो करने लगेगा। लेकिन कोई नया है, आज पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, तो उसको पूछते भाई सब ठीक है, आपको प्रसाद पा लिया आपने, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ है तो आप बताइए। क्यों? क्योंकि अभी क्या वो जुड़ा नहीं है ना पूर्ण रूप से। लेकिन अभी जैसे प्रभु जी हैं तो उनको मैं आदेश दे सकता हूँ, ये करना पड़ेगा आपको, तो प्रभु जी कर लेंगे। उनको पता है कि ये जरूरी है। तो भक्ति में आप वो स्तर पे पहले पहुंच जाओ कि आप पूरे रूप से कनेक्ट हो जाओ। उसके लिए क्या होगा, आपको दीक्षा के स्तर पे एटलीस्ट जाना चाहिए। दीक्षा का मतलब क्या है कि गुरु आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान के साथ आपका जो संबंध है वो जोड़ देते हैं। भक्ति का जो बीज है वो आपको प्रदान करते हैं। आगे बताते हैं कि भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था
और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। तो निमित्त बने थे, उनके पास तो सब ज्ञान था, नर नारायण ऋषि हैं वो तो। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए, अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, ज्यादातर प्रवचन में यही बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ज्यादातर प्रवचन में प्रभुपाद जी यही बताते थे, क्योंकि ज्यादातर हमारा समय वही चेतना में जाता है। प्रभुपाद को पता है कि कलयुग के जीव है, वो डायरेक्ट भगवान की उच्च लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे उनको। इसलिए वो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। जैसे हमारे काफी पेशेंट्स के जो डेथ हो जाते हैं तो उनके रिलेटिव्स को हम थोड़ा सा ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाता है। वो उनको एक अच्छा लगता है कि चलो भाई, वो अगर वो ऐसा लगता है कि शरीर ही है तो उनको लगे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनको पता चलेगा भाई आत्मा है, पता रहता है लेकिन उस समय पे समझ नहीं पाते, तो क्या हो जाएगा कि वो उनका आगे का गति है उसके बारे में सोचेंगे, खुद भी आत्मा है तो उसके बारे में भी सोचेंगे, और उनका क्या कर्तव्य है उनके प्रति और अपने प्रति उसको भी समझ पाएंगे। आगे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति ही हित्वान्य था रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। तो मुक्ति ऐसा कोई एक दिन नहीं है कि एक दिन हो जाएगा आप मुक्त हो जाएंगे, एक प्रोसेस है। अभी समझिए कि आपका लोन चल रहा है, तो अभी जब लोन लिया तो कितना 100% लोन रहता है ना, तो लोन अकाउंट में आएगा ना कि पेंडिंग कितना है 100%। फिर समझिए कि 20 साल का लोन लिया है तो 240 हफ्ता हो गया, तो हर एक हफ्ते में क्या हो जाएगा, कैपिटल जाएगा, एक इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे हम भक्ति करेंगे ना तो हर रोज थोड़ा थोड़ा मुक्त होंगे, वैसे जितना हम मुक्त होंगे उसी मात्रा में हम अच्छा फील करेंगे और रुचि हो जाएगी। समझिए शुरुआत में क्या होता है, प्रिंसिपल ज्यादा नहीं करता है, इंटरेस्ट ही करता है। 2-4 साल 5 साल तो क्या होता है, आप बोलेंगे कि भाई 20 लाख का लोन लिया था, अभी 5 साल हो गए, तो बोले अभी 18 लाख बचे हुए, अब इतना भर दिया उसमें से। शुरुआती स्टेज में ऐसे ही होता है कि आपका क्या है, कचरा इतना है ना, तो वो जितना हम हरिनाम लेते हैं उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। कचरा निकल रहा है लेकिन उसका जो पॉजिटिविटी है उतना अपने को समझ में नहीं आ रहा है, फायदा मिल रहा है उसका, क्योंकि कभी तो भरना ही पड़ेगा ना। ठीक है, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत इंटरेस्ट इकट्ठा किया है ना काफी जन्मों का। तो कैपिटल जो हरिनाम है हम डालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये उदाहरण से इजीली समझ में आ जाता है। अभी मैं बैंक में गया था, मैं बोला अभी मुझे एक लोन लगेगा शायद थोड़े समय में घर के लिए। मैं बोला अभी एक लोन चल रहा है, तो बोले कि अभी भी आप ले सकते हो। बोले कैसे ले सकते हैं? तो बैंक को पता है कि ये लोन अभी आपका खत्म होने आने वाला है, तो आपका लायबिलिटी ज्यादा नहीं है ना, तो आपको दे देंगे हम। तो भगवान की कृपा भी ऐसी ही है, भले ही आप अभिबद्ध हैं लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में आप प्रस्तुत है अपने आप को सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो भगवान भी तैयार हो जाएंगे ज्यादा कि नहीं इतना तो इसने कर लिया ना। तो शुरुआती रास्ता ही डिफिकल्ट होता है, समझ रहे हैं? सुबह उठना ही डिफिकल्ट होता है, उठने के बाद इजी होता है। समझ रहे हैं आप? उठ के एक बार बाथरूम में चले गए, स्नान कर लिया, उसके बाद तो फ्रेशनेस आ ही जाती है। अभी किसी को एक्सरसाइज करना है तो क्या करना है, घर से बाहर निकल के शूज पहनना, उतना ही है ना। एक बार घर के बाहर निकल के शूज पहन लिया आपने, तो फिर आप वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज के निकल ही जाओगे ना। तो शुरुआत करनी है आपको, तो आप लगे हुए हैं लेकिन उसमें एक एक अंक को जोड़ना है। श्रवणम कीर्तनम चल रहे हैं तो और बाकी चीजों को भी हमको जोड़ना है। भगवत गीता सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। तो हमारी चेतना जितनी शुद्ध हो जाएगी उसी प्रपोर्शनेट हम ये सब चीजों को समझ पाएंगे। अभी आप में से कुछ ऐसे भक्त रहेंगे जो 20-22 साल पहले मेरे था वैसी स्थिति में रहेंगे कि कुछ चीजें ऊपर से जाती रहेगी लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनने से पवित्र होने वाले हैं आप। समझ में ना आए कोई फर्क नहीं गिरता है, वो छलनी रहती है ना,
वो गंदी है, उसमें पानी अंदर रहे या नहीं रहे, पानी लेंगे तो क्लीन तो हो जाएगी ना वो। चारणी कहिए ना आपने, उसमें पानी आप समझिए भर नहीं पाएंगे ना। तो कुछ भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे श्लोक नहीं आता है, तो नहीं आएगा, सुनने से फायदा क्या होगा, पवित्र तो हो ही जाओगे आप। और मेरा दूसरा रियलाइजेशन ये है कि आप अगर सरल हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं। पढ़ो, आप सिर्फ समझने के लिए पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद रह जाता तो अच्छी बात है, समझ में आ जाता तो और अच्छी बात है। लेकिन अपनी जो सरलता है उसको बचा के रखो। जो मेरे धर्मपत्नी कई बार बोलते थे कि अनमोल एकदम सरल है, लोग उसको चीट कर देंगे, वो सरलता प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। सरल है, उसको सरल रहने दो। तो अगर आपके अंदर सरलता है, अगर आप पंडित नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई भक्तों को देखता हूं, जैसे माता जी बहुत सरल है, तो इनको भगवत धाम जाना सरल ही है, मेरे लिए कठिन है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आप में सरलता है तो उसको बनाए रखो, अगर सरल नहीं है तो सरल बनने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप सरल नहीं बनोगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इतना सब पढ़ के मुझे यही समझ में आया कि सरल बनना। तो ये सब याद रहे तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैनिक मत हो जाए कि प्रभु जी मैं बहुत पढ़ता हूँ। काफी वरिष्ठ भक्त बताते अरे बहुत पढ़ते कुछ याद नहीं रहते। मतलब याद रखने के लिए नहीं पढ़ना है आप। मैं कभी भी याद रखने के लिए नहीं पढ़ता हूं, तो भी वो अपने आप फिर जो इंटरेस्ट रहता है तो सुनते हैं तो याद रह जाता है। तो आपका भी समय आएगा, आपको भी याद रहेगा। अगर आपको भी प्रचारक बनना है, आपको भी प्रभुपाद का मूवमेंट आगे लेके जाना है, तो प्रभुपाद आपको वही शक्ति दे देंगे जो सबको दी हुई है। तो आप भी ये सब याद रख पाएंगे और आपकी जो निष्ठा रहेगी उसी तौर पे आप प्रचार भी कर पाएंगे। और बहुत रोल्स है प्रवचन। अभी आप समझिए हम कितने भक्त हैं यहाँ पे, 30 40 50 भक्त रहते हैं एवरेज, ठीक है। प्रवचन को एक को ही देना है ना, बाकी के तो लोग बहुत है ना। तो आप वो चिंता मत कीजिए कि आपको प्रवचन देंगे तो ही आप प्रचार कर पाते हैं। प्रचार के तो अनेक मीन्स है। आप अगर प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो भी प्रचार कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, सब प्रचार ही है। आप भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं और आपके जीवन से आप किसी को दिखा रहे हैं कि ऐसे आप भक्ति कर सकते, तो आप प्रचार कर रहे हैं। ज्यादातर कैसा रहता है, शुरुआत में हम नए नए रहते हैं तो प्रचार का मतलब क्या है, ये प्रभु जी बैठे हैं प्रवचन दे रहे हैं, अगर वैसे करेंगे तो ये प्रचार। ऐसा नहीं है। ऐसा कर सकते हैं तो गलत नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि हम सरल बने, ये जो उपदेश है उसको जीवन में ग्रहण करें और हमारे जीवन से और लोग प्रभावित हों। पूर्ण रूप से हम भगवान की भक्ति में लगेंगे ना, तो हमको देख के हमारे परिवार के 4 लोग तो लग ही जाएंगे। समझ? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता की शुरुआत में क्या बताया कि ये मेरा जो प्रयास है उससे अगर एक भक्त भी शुद्ध भक्ति में लग जाए ना, तो मेरा प्रयास सफल है। प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। अभी जो मेरे धर्मपत्नी आज बता रहे कि भाई जब आज से 17-18 साल पहले हमारा मैरिज, शादी हुई, विवाह संस्कार हुए, तो उस समय पे वो उनका घर का परिवार का अलग अलग था। मतलब तो उनको लगा कि ये नया नया है, बाद में हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, उनको ऐसा था। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे सिस्टम में आ गए, वही भक्ति में आ गए, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि समय लगता है हर एक चीज में, लेकिन आपका डायरेक्शन पकड़ के रखो। और परिवार में कोई लोग अगर नहीं है तो उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखो। कई भक्त कंप्लेन करते हैं कि मेरे पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसे हैं, मतलब फेवरेबल नहीं है। आप कितने फेवरेबल है, आप कितना आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं तो चाय नहीं पीता था, मैं अपने वाइफ पत्नी के लिए मैं खुद चाय बना के देता था उनको। समझ रहे हैं आप? तब जाके तो अभी वो चाय कॉफी छूटा है ना उनका। आप एकोमोडेटिव कितने हैं, आप समझिए। आप सबको साथ में लेने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको भक्तों को जोड़ के रखना है, भक्तों को साथ में रखना है, भक्तों को छोड़ना नहीं है, तो आपको उनके लेवल पे जाके उनको धीरे धीरे अपने लेवल तक लाने का प्रयास करना है। वो ऐसे नहीं होगा, माय वे और द हाईवे नहीं होगा, नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप आपके परिवार से प्रेम कर रहे हैं, आपके परिजनों से प्रेम कर रहे हैं, आप भक्तों से प्रेम कर सकते हैं, तो फिर आप उनके साथ रुक्ष नहीं हो सकते।
प्रवचन में बताने के लिए बात रहती है कि ये आइडियल है। अभी वो आइडियल लेवल पे नहीं है ना, तो उनको आइडियल तक लाना है ना, वो जिम्मेदारी हमारी है ना, वो धीरे धीरे आएंगे ना। कोई व्यक्ति है, समझो कि वो कुछ गलत आदतें हैं उनको, लेकिन वो तैयार है भगवान का नाम लेने के लिए, तो ऐसा नहीं बोलना है पहले दिन से कि नहीं इतना नियम करो बाद में नाम। अरे आप भगवान का नाम लो, वो धीरे धीरे रुचि आएगी, अपने आप छूट जाएगा। हमारे एक पड़ोसी हैं, वो भक्ति में लगे हुए हैं, तो अब सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा है अपने आप। कभी भी मैंने उनको ये प्रचार नहीं किया कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैंने उनको वही बताया कि भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में इतना पावर है कि अपने आप छूट जाता है। अभी केशव श्याम सुंदर प्रभु के ग्रुप में जुड़े हैं, अभी वो वृंदावन की यात्रा में जाएंगे, भक्तों का संग मिलेगा, 5-6 दिन साथ में रहेंगे और चेंज आ जाएंगे। समय को तो समय दो आप। हमें बहुत जल्दी लगी रहती है ना, कलयुग के जीव है ना, धैर्य ही नहीं है हमारे अंदर। बच्चे को भी तुरंत ये बड़ा कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, कमाता थी जाए, आ थी जाए, ते थी जाए, बहुत जल्दी हर एक चीज में। हमें धैर्य रखो। रूप गोस्वामी ये तो बताते हैं ना, उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ऐसे कर्म जो पूर्ववर्ती आचार्य किया है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कितना साल तपस्या किया था हमारे लिए, उसके बाद फिर प्रचार उसमें लगे ना। प्रभुपाद पूरा जीवन तपस्या में लगा है, 69 के एज तक तपस्या किया। गृहस्थ जीवन इतना इजी तो था नहीं, बिजनेस करते थे, इधर उधर जाना आना, उसके साथ काम करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, बैक टू गॉडेड, सब पैरेलल करते थे। और उनको हमारा जैसा कोई सिस्टम नहीं था, उनके लिए कोई अलग से इस्कॉन नहीं था, गौड़ीय मठ का भी इतना कोई सपोर्ट नहीं था उनको। फिर भी प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। क्यों किया? हमारे लिए किया। तो जब हम सिर्फ प्रभुपाद को ही समझ के करेंगे ना, तो भी हमारे अंदर वो पावर आ जाएगा। अपने लिए करेंगे तो नहीं होगा, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं चलो मैं इतना अपना ग्रुप में इतना भक्तों को जोड़ना चाहता हूं, मेरा इतना बस 200 भक्त हो जाने चाहिए, हमारा एक अलग मंदिर, ये वो हमारा अलग आ गया ना। जब तक हम प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हुए ना, तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से सब होता रहेगा। तो कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए। अभी आप देखेंगे तो प्रभुपाद के इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, लेकिन सब साथ मिलजुल के कर रहे हैं ना। बड़े बड़े महाराज हैं, भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं, राधानाथ महाराज है, लोकनाथ महाराज है, सब बड़े बड़े महाराज हैं, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे को मिलते हैं। तो आप देखिए एक दूसरे को अभी भी ये प्रणाम करते हैं। क्या उनकी चेतना है, क्या आदान प्रदान है, उससे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने क्या ट्रेनिंग दिया है उनको। तो वही ट्रेनिंग हमको इंटरनली रखना है। तो कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि भक्त क्या एक दूसरे में दोष दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी कनिष्ठ स्तर पे ना, तो हम कर सकते हैं। उनके अंदर अच्छा क्या है वो देखो, सिर्फ माफ कर दो। अगर आपको लग भी रहा है ना कि इनमें ये गलत है ना, तो हमारे अंदर भी बहुत है। मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे अंदर बहुत गलत है, मुझे पता भी है मेरे अंदर क्या गलत है। आपको शायद नहीं भी पता होगा आपके अंदर क्या गलत है। जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गलत है। जब मैं भक्ति में शुरुआत में लगा ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब गलत है। शुरुआत में क्योंकि अच्छी चीजें पता चल गई, कुछ चीजें फॉलो करना चालू कर दिया, और बाकी के लोगों के अंदर वो सब चीजें दिख रही थी मुझे, तो मैं तो सबको उपदेश देता था। तो शुरुआत में होता है ना, अधूरो घड़ो वधारे छलकाए। तो आपके पूर्ण अच्छा ज्ञान है नहीं, पूर्ण रूप से आपको पता नहीं है, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं? तो भक्तों को ये गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों को क्या करना चाहिए? कोई नया आया है, छोटी भी सेवा कर ले, उसको अप्रिशिएट करो। कैसे भी करके जुड़ रहा है, कैसे भी करके अंदर लगा हुआ है, वो जीवात्मा तो काफी जन्मों के बाद जुड़ा है ना। आप ऐसा सोचोगे ना, तो उसको आप छोड़ नहीं पाओगे। समझ सकते हैं ना आप? फिर आपके अंदर वो करुणा आएगी, फिर आप उसको टॉलरेट कर लोगे। समझ रहे हैं? हमारे एक जो पेशेंट है, उनका डेथ हो गया था, कुछ लक्ष्मी दान दिया था हमने, उनकी प्रार्थना भी किया था, भक्तों के प्रसाद के लिए दिया था। तो उनके घर पे मुझे ऐसे ही विचार आया, वहां से निकल रहा था तो मुझे ऐसे ही विचार आया। मैंने उनको फोन किया, बोले कि मैं घर पे हूं, मैं गया माता जी को मिलने के लिए। तो कुछ तो अभी 2 ही लोग बचे हैं, उनका लड़का है और माता जी है। तो थोड़ा सा दोनों दुखी है, क्योंकि उन्होंने पिता को गवाया, इन्होंने पति को गवाया। तो थोड़ा सा बोलने में हो जाता है आगे पीछे, किसी का कोई ऐसा
होता नहीं है, तो उनको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया। वैष्णव परिवार से ही है, तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं आपकी बात सही है। वो अपने पुत्र के बारे में कुछ ऐसे नेगेटिव सोच रहे थे कि मतलब ऐसा मेरा ध्यान नहीं रखेंगे ये वो। उनको फिर मैंने बोला कि आप ऐसा गलत सोच रहे हो, बहुत अच्छा पुत्र है, उसने भी अपने पिता को खोया है, तो भी डिस्टर्ब है ना। उसके अंदर आप कुछ बोल रहे हो, उसको वो अलग इंटरप्रेट कर रहा है। तो भगवान ऐसी भी प्रेरणा देते हैं कई बार कि कहां पे किसको जरूरत रहती है। अब मैं निकल रहा था तो थॉट क्रॉस्ड कि आप फोन करो। तो जब आप लोगों के बारे में सोचना चालू करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। जो लोग कई बार कंप्लेन करते हैं ना, हमको ये कंप्लेन है, वो कंप्लेन है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं भी बताता हूं कि आप लोगों की सेवा में लग जाओ। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान के साथ जोड़ दो। भगवान के साथ आप जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उनके सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन उसको समझने की क्षमता आएगी तो वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगे। प्रॉब्लम होना और प्रॉब्लम लगना दो चीजें अलग है ना। दुख होना और दुखी होना अलग है ना। दुख है, लेकिन उससे कई बार लोग दुखी नहीं होते। समझ रहे हैं? वो मेरे पिताजी की मैं बात करता हूं हर बार कि लास्ट समय में कैंसर में बहुत दुख था, पेन था, फील भी हो रहे थे, लेकिन दुखी नहीं हो रहे थे। तो भगवान का नाम लेते थे, भागवतम सुनते थे। तो वो लेवल पे जाके सीखने से अच्छा है कि ये लेवल पे सीखे। समझ रहे हैं आप? वो लेवल पे साक्षात्कार प्राप्त करना डिफिकल्ट होता है, सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते। काफी लोग टूट जाते हैं, भक्ति में से निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम स्वस्थ हैं तभी हम भक्ति में लग जाए। आगे बताते हैं कि भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों का प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब हम तमस रजस में जल्दी चले जाते हैं। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। तो ये दिस इज द डिफरेंस। हम आज इतना ही रखते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो ये भूमिका बताई हुई है ना, पूरा भगवत गीता का एक बताएंगे तो एक तरीके से पूरा कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे श्लोक चलेंगे तो फास्ट चलेंगे, श्लोक में फिर कुछ ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी तात्पर्य में क्लियर रखा होगा। और उसमें भी मैं थीम के हिसाब से लूंगा कि जैसे ये 5 श्लोक 7 श्लोक, उसका एक थीम रहेगा, उसके हिसाब से मैं लूंगा, तो थोड़ा फास्ट चलेगा। लेकिन ये जो भूमिका है, जो इंट्रोडक्शन है, उसको हमको थोड़ा सा, भले उसमें 5 क्लास लग जाए, 7 क्लास लग जाए, क्योंकि कितना किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्या अंदर गया वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, हाँ पूरा आएगा ना, आगे पूरा एक चैप्टर आएगा। तो हाँ, तो क्षेत्र मतलब क्या है? कोई जगह। तो ये हमारा शरीर है, एक जगह है, तो उसको हम भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। तो हमारा क्षेत्र है, उसको हम सीमित रूप से जानते हैं ना, हमारे शरीर के बारे में अवगत रहते हैं। हमारी चेतना सीमित है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के साथ है। तो भगवान की चेतना सभी पे है ना, परमात्मा है, सभी जगह पे है, तो उनकी जो चेतना है वो सभी क्षेत्रों को जानने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरा एक अध्याय है, 13वां अध्याय है, उसमें पूरा डिटेल में आएगा। वो प्रश्न होने चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको प्रश्न हो रहे, लेकिन कई बार कैसा रहता है कि आप प्रचार में जाते हैं तब कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो चीजें भी कई बार आती है, तो आप क्लियर कर। वो प्रश्न उत्तर का मतलब ही वही है कि आप प्रश्न से जानने का प्रयास कीजिए कि जब आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछे, कि आपको पूछते हैं कई बार, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो जाए। और कभी भी किसी को प्रभावित करने के लिए आंसर नहीं देना चाहिए, किसी को जीतने के लिए आंसर नहीं देना चाहिए, उसको समझाने के लिए और उसका आध्यात्मिक प्रगति हो, उस उद्देश्य से अगर आप आंसर देंगे तो उसके हृदय में जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो जाएंगे और तब वो समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? हमारे पास ज्ञान है, उसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो प्रभावित शायद हो सकता है बाहरी रूप से, लेकिन उसके चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब
हम उसको मदद करने की इच्छा से, उसकी पृच्छा है उसको संतुष्ट करने की इच्छा से उसको समझाएंगे तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा। अपना उद्देश्य तो वही है ना, चेतना में परिवर्तन आए। कृष्ण भावनामृत संघ का मतलब क्या है? हमारी भावना जो है, हमारी जो चेतना है वो परिवर्तित, अभी जो दूषित है ना, तो उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं सत्व गुण में आ जाओ। एटलीस्ट सत्व गुण में आने का मतलब क्या है, कोई बताएंगे मुझे? मैं पूछ रहा हूं आपको प्रश्न, अभी आप बताइए सत्व गुण में आने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि हमारा जो आहार शुद्धि करना चाहिए, और माता जी और प्रभु जी बता रहे हैं भाई रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। तो रेगुलेटेड लाइफ रहेगा तो इजी हो जाएगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि युक्त आहार होना चाहिए, जैसे प्रभु जी ने बताया, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टा होनी चाहिए, युक्त आराम होना चाहिए। तो सब लोगों को, सब चीजों को आपको बैलेंस करना है। फिर सत्वगुण के लिए और क्या कर सकते हैं? सुबह जल्दी उठ सकते, सुबह में जल्दी उठ के भक्तों के संग में पॉसिबल है तो माला कीजिए, आप आरती कीजिए। तो जितना ये सब चीजें, हम सत्वगुण का जो प्रभाव है ना उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। समय तो 24 घंटे ही है ना, उसमें से जो समय में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, जो आहार में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, जो लोगों में सत्वगुण ज्यादा है, ये सबका संग लीजिए आप। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पे आने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है। यहाँ पे जब भगवान की कथा होती है तो हम उस समय पर शुद्ध सत्वगुण के प्रभाव में रहते हैं। आप सबका अनुभव रहेगा कि जब भगवान का कथा श्रवण कीर्तन होता है तब हम कोई दुख का अनुभव नहीं करते। सही है कि नहीं? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कथा तीनों गणों से परे लेके जाती है। बोलने वाला है उसको भी लाभ प्राप्त होता है, जो सुनने वाला है उसको भी लाभ प्राप्त होता है। तो ये सेवा करने के लिए मुझे यही फायदा है कि मेरा लाभ है, ये मेरा भी स्वार्थ है। आप सुन रहे, आपका भी स्वार्थ है। स्वार्थ शब्द को हम कई बार गलत तरीके से हम समझते हैं। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, हमारे लिए जो अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक तरीके से हम स्वार्थ को गलत तरीके से समझते हैं, मतलब सेल्फिश जो शब्द बोलते हैं ना, वो स्वार्थ वही नहीं है। स्व अर्थ, तो स्व मतलब आत्मा, तो आत्मा के लिए जो अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? स्वार्थ। समझ रहे हैं आप? तो आत्मा के लिए जो अच्छा है तो करना ही चाहिए कि नहीं? आप बताइए, आत्मा के लिए जो अच्छा है करना चाहिए कि नहीं? कि शरीर के लिए करना चाहिए? तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? परमार्थ करते रहते हैं, शरीर के लिए करते रहते हैं, शरीर के संगियों के लिए करते रहते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो अपने लिए करना चाहिए, तो उतना तो स्वार्थी होना ही चाहिए कि जो हम हैं खुद, जो आत्मा है, उसका जो कल्याण जहां पे होता है, तो इसलिए बोलते हैं ना, पहले अपना कल्याण करो उसके बाद में बाकी लोगों का कल्याण। ठीक है, तो अनाउंसमेंट से ठीक है। किसी को और प्रश्न नहीं है तो प्रसाद के समय पे डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ अनाउंसमेंट हो?